गुड मॉर्निंग। चलो आज हेडिंग मारो एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। Na2O ट्रैप स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर हेडिंग मारा। इधर देखो छोटो, ये क्यूबिक क्लोज पैक्ट है या इसको एफसीसी हम बता रहे हैं दोस्त। ये जो होता है एफसीसी या सीसीपी अरेंजमेंट में रहता है। किस में रहता है? एफसीसी या सीसीपी अरेंजमेंट में रहता है। और तुमको बताए थे किसी भी एफसीसी या किसी भी क्यूबिक सिस्टम में कितना बॉडी डायगोनल होता है? 4। कितना होता है? 4। इसमें ये तुम्हारा एक बॉडी डायगोनल है, दूसरा इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच एक बॉडी डायगोनल होगा, तीसरा इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच होगा, और चौथा इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच बॉडी डायगोनल होगा। अब जरा सा देख दोस्त, और तुमको बताए थे एफसीसी अरेंजमेंट में प्रत्येक बॉडी डायगोनल पर कितना टेट्राहाइड्रल बॉन्ड होता है? कितना होता है? 2 होता है। तो इस बॉडी डायगोनल पे भी 2 रहेगा, 2 टेट्राहाइड्रल बॉन्ड। इस बॉडी डायगोनल पे भी कितना होगा? 2 रहेगा। इस बॉडी डायगोनल पे कितना रहेगा? 2 रहेगा। और इस बॉडी डायगोनल पे भी कितना रहेगा? 2 रहेगा। मतलब प्रत्येक बॉडी डायगोनल पे कितना? 2 टेट्राहाइड्रल बॉन्ड। ये जो होता है Na2O एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर इसे बोला जाता है। तो इसमें क्या एंटी फ्लोराइड बोला जाता है? इसमें क्या होता है, इसे जब ब्रेक करोगे तो O पर 2- आएगा, ऑक्सीजन पे 2- होता है। कितना माइनस होगा दोस्त? या 2- रखता है, ये Na1+ रखता है। तो दोस्त इसको यदि बैलेंस करना चाहो, इधर कितना Na है? 2 है। तो यहाँ पे क्या लगा दे? 2 लगा दे। ऑलरेडी क्या हो जाएगा? बैलेंस है। 2- अब 2+, क्या बराबर होगा कि नहीं होगा? चार्ज बराबर हो गया। इसमें क्या होता है कि हम तुमको बताए थे फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, CaF2 टाइप स्ट्रक्चर। इसको जब ब्रेक करते थे तो Ca2+ प्लस F- में टूटता था। और यहाँ पे यदि चार्ज को बैलेंस करो तो यहाँ पे कितना प्लस है? 2+ है। एक F पे 1- तो 2 F पे क्या हो जाएगा? 2- हो जाएगा। तो दोस्त
क्या देखते थे हम लोग कि इसमें CaF2 इसको फ्लोराइड बोला जाता था। तो फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर जो था Ca2+ जो है यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक फेस सेंटर पे था। प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ फेस, कौन सा वाला? कैटायन। कौन सा? कैटायन। पॉजिटिव चार्ज था कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर पे। लेकिन इसका उल्टा यहां पर होगा, इसका उल्टा यहां पर होगा। क्या होगा इसका उल्टा? ये जो है प्लस वाला, इसका माइनस वाला टेट्राहेड्रल वॉइड में रहता था, तो इसका प्लस वाला टेट्राहेड्रल वॉइड में रहेगा। इसका कौन रहता था? Ca2+, इसका Ca2+ रहता था प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक फेस सेंटर पर। तो इसका माइनस वाला रहेगा प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक फेस। बात समझ में आ रहा है? तो दोस्त हम यहाँ पे लिखते हैं ऑक्साइड आयन 2-, O पे 2-, O पर 2-। अब ये तो प्रत्येक ऑक्साइड आयन जो है ये प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ और कहाँ ना रहेगा? प्रत्येक फेस सेंटर पे। इस फेस सेंटर पे भी O पे 2-, पे 2-, लेफ्ट में O पे 2-, राइट में O पे 2-। एक बैक वाला के फेस के सेंटर पे होगा या नहीं होगा? और फ्रंट वाले फेस के सेंटर पर भी होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें जो है O2- प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक फेस सेंटर पे रहता है, जबकि Na+ कहाँ रहता? प्रत्येक टेट्राहेड्रल वॉइड में रहता। कहाँ पे रहता है? प्रत्येक टेट्राहेड्रल वॉइड। तो दोस्त टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे रहता है? बॉडी डायगोनल। कहाँ पे रहता है? बॉडी डायगोनल। तो Na+। बात समझ में आ गया? यदि हम इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, किसकी बात करें? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ O2- आयन, इसका क्या हो जाएगा दोस्त? हम कल ही बताए थे जो इस कॉर्नर पे रहता था, कॉर्नर वाला का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता था? कैसे? इस ऑक्सीजन को कितना Na टच कर रहा है? कितना टच कर रहा? एक Na टच कर रहा। यदि क्रिस्टल लैटिस को हम जरा सा ध्यान से देखें, यहाँ पर यदि यहाँ पे O2- हो गया, यदि इस कॉर्नर पे कितना हो गया, और इसमें कितना यूनिट सेल नजर आ रहा है? कितना नजर आ रहा है? 8 यूनिट सेल नजर आ रहा है। तो यदि एक यूनिट सेल का एक Na+ टच करता है, यदि एक यूनिट सेल का एक Na+ इस ऑक्सीजन को टच कर रहा है, तो ऐसा इस कॉर्नर से अटैच कितना यूनिट सेल है? 8 यूनिट सेल है। इस अनुसार से 8 Na+ इस O2- को टच करेगा या नहीं करेगा? इसलिए इस ऑक्सीजन, इस कॉर्नर पे जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा दोस्त? बात समझ में आ गया? तो चलो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त? 8। और यदि हम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ की बात करें, क्या हो जाएगा दोस्त? क्यों? क्योंकि Na+ टेट्राहेड्रल वॉइड में है, और टेट्राहेड्रल वॉइड में जो भी प्रेजेंट रहता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? बात समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या बताए थे दोस्त? अब यदि इसका इफेक्टिव नंबर कहे निकालने के लिए, तो निकाल लोगे। तो लिखते हैं दोस्त, इफेक्टिव नंबर ऑफ Na+ आयन, मतलब Na+ आयन के वास्तविक संख्या। Na+ का कितना हो जाएगा दोस्त? ये कहाँ प्रेजेंट है? Na प्रत्येक टेट्राहेड्रल वॉइड में है। प्रत्येक कितना टेट्राहेड्रल वॉइड में है? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड में है।
तो 8। और दोस्त ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड बॉडी में होता है या फेस पे होता है या एज पे होता है? बॉडी में होता है। अब बॉडी में कोई भी अभी कर रहा था तो उसका योगदान क्या होता है? 100% होता है। तो इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8। यदि हम यहां से लिखें इफेक्टिव नंबर ऑफ O2 माइनस आयन, मतलब ओ यार सॉरी 2 ऊपर में होगा, O2 माइनस आयन वास्तविक संख्या कितना हो जाएगा दोस्त? जैसे प्रत्येक कॉर्नर पे है तो कॉर्नर कितना कॉर्नर पे है? 8। और एक कॉर्नर पे इसका कंट्रीब्यूशन कितना रहता है? 1/8 प्लस इसी के साथ साथ प्रत्येक फेस सेंटर पे भी रहता है। कितना फेस पे है? 6। और इस पे कंट्रीब्यूशन क्या होता है? 1/2। बात समझ में आ रहा है? इसलिए यहां से कितना निकल के आ जाएगा? इस अनुसार से यदि देखा जाए कितना Na निकला है? Na 8। और दोस्त ओ कितना निकला है? 4। यहां से यदि तुम कॉमन निकाल लो तो क्या हो जाएगा? 4 Na2 निकलेगा या नहीं निकलेगा? इसका मतलब हुआ कि यदि एंटीफ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर में कोई भी कंपाउंड है, एंटीफ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर में कोई भी कंपाउंड है तो उसके एक यूनिट सेल में कितना? एक यूनिट सेल में उस कंपाउंड का कितना मॉलिक्यूल होगा? 4 मॉलिक्यूल होगा। बात समझ में आ गया? तो हम यहां से लिख सकते हैं तिरछी मार करके Na2O टाइप स्ट्रक्चर के कितना यूनिट सेल में? एक यूनिट सेल में, सेल में Na2O का कितना मॉलिक्यूल रहता है? 4 मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता। बात समझ में आया? यदि इसको कहा जाए तुम लैंग्वेज में लिखो तो अपना मन से लिख सकते हो। हाँ, क्या लिखोगे इसमें? या दोस्त CCP या FCC अरेंजमेंट में रहता है, CCP या FCC, जिसमें O2 माइनस आयन कहाँ रहता? प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक फेस सेंटर पे प्रेजेंट रहता है, जबकि Na प्लस आयन प्रत्येक टेट्राहेड्रल बॉन्ड में प्रेजेंट रहता है। क्या लिखा दिया जाए? 1 मिनट। चलो लिखो, या किस में रहता है? या CCP या FCC। अरेंजमेंट में रहता है। जिसमें O2 माइनस आयन यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक फेस सेंटर पर प्रेजेंट रहता है। प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक फेस सेंटर पे प्रेजेंट रहता है, जिसमें एक Na प्लस आयन के चारों ओर फोर O2 माइनस आयन प्रेजेंट रहता है। ओ वहाँ पे छूट गया नहीं?
जबकि Na प्लस आयन यूनिट सेल के प्रत्येक टेट्राहाइड्रल वॉइड में प्रेजेंट रहता है। इसमें एक Na प्लस आयन के चारों ओर O2 माइनस आयन प्रेजेंट रहता है। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फोर होता है, जबकि एक O2 माइनस आयन के चारों ओर एक Na प्लस आयन प्रेजेंट रहता है। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर CCP। पहले लैंग्वेज उतारो, फिर उसके बाद ये फिगर बना लो, फिर उसके नीचे में वो लिखो।